साथियों, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए एक सौभाग्यशाली दिन है। आज कांग्रेस के लिए प्रदेश भर में एक बड़ा दिन भी है। कैथल जिले में एक नए इतिहास की संरचना हो रही है। कैथल जिले में हर कांग्रेस के साथी के लिए, कैथल जिले के साधारण से साधारण नागरिक के लिए, कैथल जिले के और कैथल शहर के हर बिरादरी के एक एक साथी के लिए आज एक विशेष दिन है। विशेष इसलिए कि जिन्होंने इस शहर की तरक्की और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने इस शहर की हरियाणा की विधानसभा में दो बार नुमाइंदगी की, जिन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश की सेवा की, जिन्होंने सामाजिक भाईचारे की एक अपनी अनूठी मिसाल पैदा की, जिन्होंने जातिगत विभाजन को और तोड़कर पूरे इलाके को एक सूत्र में बांधने की पूरा प्रयास भी किया और उसमें कामयाब भी हुए। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कैथल के हर व्यक्ति से, पूरे जिले और हरियाणा के हर व्यक्ति से चिर परिचित श्री सुरेंद्र मदान जी ने आज ये निर्णय किया है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर अपने सभी साथियों सहित वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होंगे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से छोटे भाई के तौर पर और अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को आशीर्वाद दिया है। मुझे ये विश्वास है कि न केवल कैथल विधानसभा और कैथल जिले में, पर हरियाणा के हर कोने में, गुड़गांवा और फरीदाबाद से लेकर सिरसा और डब्बावाली तक, इधर कालका और पंचकुला से लेकर और दूसरी तरफ नारनौल और महेंद्रगढ़ तक हर कांग्रेस का साथी और ज्यादा मजबूती श्री सुरेंद्र मदान के कांग्रेस में आने से उसे मिलेगी। बहुत सारे साथियों ने, क्योंकि यहाँ हजारों साथियों को बुलाना असंभव था, इसलिए मदान साहब ने भी मुझे कहा कि अब जब कांग्रेस का झंडा पकड़कर फील्ड में निकलेंगे तो सारे साथियों से वहां मुलाकात होती रहेगी। बहुत सारे साथियों ने आपके साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले मेरे अजीज और छोटे भाई मानव मदान जी, उनके साथ रविंदर मिगलानी जी, भाई बिल्ला मिगलानी जी जो हमारे चाणक्य हैं, यहाँ बैठे हैं, चंदन मिगलानी जी, मोनी मदान जी, पप्पू मदान जी, राजेंद्र जी, कुश मिगलानी जी, लव मिगलानी जी, विनोद मदान जी, मोहन मदान जी, आशीष मदान जी, विशंबर मिगलानी जी, उत्सव जी, साहिल मिगलानी जी, रविंदर वर्मा जी, अनिल मिगलानी जी, करण बंसल जी, साकेत गुप्ता जी, सनी मदान जी, नितिन मदान जी और हजारों हजारों हर गांव और हर वार्ड के अंदर मदान साहब के साथी हैं। उन सब ने भी ये निर्णय किया एक मत और एक स्वर से कि वो अपने नेता सुरेंद्र मदान जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मैं हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से न केवल सुरेंद्र मदान जी का और मानव मदान जी का, बल्कि इनके पूरे ग्रुप के सभी साथियों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। इस मौके पर शहर के प्रबुद्ध उद्योगपति आदरणीय नरेंद्र मिगलानी जी मौजूद हैं, नरूला जी मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई अमित मौजूद हैं, शहर के अनेकों प्रबुद्ध साथी जिनका मदान साहब से पीढ़ी दर पीढ़ी का दशकों का रिश्ता है, वो सारे साथी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी सम्मान करना चाहूँगा। मुझे ये विश्वास है कि मदान साहब, मानव मदान जी और सब साथियों के कांग्रेस में शामिल होने से, कांग्रेस को समर्थन देने से, अपना ढेर सारा स्नेह आदित्य सुरजेवाला को देने से, आदित्य सुरजेवाला को आशीर्वाद देने से, और न केवल इस विधानसभा क्षेत्र में जो मदान साहब की कर्मभूमि था, है और रहेगा, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जो लोग ये कहा करते थे, एक लाइन और जोड़ूंगा, लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस शहरों में मजबूत नहीं है,
मदान साहब सरीखे सदे हुए और राजनीतिज्ञ और नेता जब कांग्रेस पार्टी की कमान पकड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जीटी रोड बेल्ट जो हमारी उत्तरी हरियाणा है, यहाँ जब कांग्रेस नहीं जीत पाती तो कांग्रेस सत्ता से महरूम हो जाती है। आज जीटी रोड बेल्ट में उधर अशोक अरोड़ा जी, इधर सुरेंद्र मदान जी, हर जगह हमारे साथी इस समय कांग्रेस का झंडा थामे बिल्कुल अग्रणी खड़े हैं। और मुझे ये विश्वास है कि जीटी रोड पर सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम अब बदलकर एक क्रूर और उत्पाती पार्टी लोगों ने रख दिया है, बीजेपी को सिंगल डिजिट के अंदर सीटें मिलने वाली हैं। आज उनके हर नेता सेफ सीट की तलाश में घूम रहे हैं। ये जो तूफान है लोगों के गुस्से का और ये जो लहर है तरक्की और विकास की, ये रंग दिखाएगी। मैं मदान साहब को और उनके साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुरेंद्र मदान जी, मैं स्वयं, मानव जी और हम सब साथी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि ये शहर जो है भाईचारे और सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण बन जाए और जाति पाति से ऊपर उठकर केवल हम 3 शब्द देखें, काम, काम और काम। मैं अब आदरणीय मदान साहब से कहूंगा कि वो आपसे 2 शब्द कहेंगे। वैसे तो हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन मेरे उम्र में छोटे भाई हैं रणदीप सुरजेवाला जी। मेरे साथ बैठे हुए सभी मेरे पुराने साथी, जिनकी बदौलत आज भी सुरेंद्र मदान का नाम जिंदा है। देखिए, सबसे पहले तो विकास की बात होती है, शहर के भले की बात होती है। मैं पहली बार बना लोकदल के राज में। आप इतिहास उठाकर देख सकते हो, विधानसभा की प्रोसीडिंग देख सकते हो। हमेशा मैंने कैथल के लिए जो कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम थी, ये शुगर मिल, डिस्ट्रिक्ट, इसकी लड़ाई लड़ी, हमेशा बोला और किए भी, मेरे वक्त में हुए भी। और जो रह गए थे वो बाद में हुए। अब ये नवीन जी को देख के याद आ गया, ये उस वक्त मौजूद थे जब चौधरी भजनलाल जी ने चीफ मिनिस्टर थे। और जो खुली अड्डा जाकर, जो खुली अड्डे से भी दूर जहाँ नई अनाज मंडी है, उस जगह के ऊपर हमारे सिविल सेक्रेटरी का पत्थर रखा था। पत्रकार मौजूद हैं, चौधरी भजनलाल जी पत्थर रखे थे, मुझे कहा मदान साहब आप आओ, आपका हल्का है। मैंने कहा मैं इसको आपका भागी नहीं बनूंगा। अरे से ये शब्द बोले थे। एस डी बंसल उस में सेक्रेटरी होते, रेवेन्यू के, एफसीआर थे, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप आइए सर, मुस्लिम में। तो भजनलाल जी ने उसी वक्त कह दिया, मैं पत्थर तो रख रहा हूँ, आज आया हूँ, लेकिन ये जगह मैं, मुझे भी मंजूर नहीं, आप और कोई जगह देखो। तो उस लड़ाई को भी मैंने लड़के जीता और ये सेक्रेटरी जो बना है, ये आप भाइयों के तरफ से यहाँ बना। जितने भी काम शहर के लिए, शुगर मिल कितने सालों से मांग थी, मेरे वक्त में तो पहले वक्त में रखा गया था, जिला की मांग थी, हमने सब काम किए। और आज भी हम चाहते हैं कि मेरे बाद भाई साहब ने फिर जो विकास की घड़ी लगाई, क्योंकि इनके वक्त में पैसा भी बहुत आ गया था, लेकिन हमारे वक्त में तो एक मिनिस्टर को 75,000 रुपये केवल साल की, 1 साल की डिस्कसी ग्रांट मिलती थी। उसके बाद में जब दूसरी बार उन्हें, तो कांग्रेस राज में चौधरी भजनलाल जी ने लोकल एमएलए के लिए 40 लाख करके दिया था कि 40 लाख आप बांट सकते, तो कुछ डेवलपमेंट हुई। लेकिन अब जब भाई साहब आए तो इतना काम हुआ कहते में, मैं देखकर खुशी हुई देखकर। हम उनसे ही प्रभावित होकर, क्योंकि 10 साल में आप देखिए, 5 साल तो भाई साहब एमएलए रहे नहीं और 5 साल विपक्ष के थे। 10 साल का जो राज था उसमें शहर का तो विकास नहीं हुआ। हमें ये देखकर बड़ा दुख हुआ। तो फिर विकास के लिए और इस शहर की तरक्की के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, हमने सब साथी ने मिलकर फैसला किया तो कांग्रेस को समर्थन देंगे और पूरे जी जान से जुटकर भाई आदित्य को
हमारी कोशिश है कि रिकॉर्ड तोड़ दी वो बेटा हो जो अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये हम कोशिश करेंगे। परमात्मा परमात्मा हाथ रखे सब पे, तो सबको हम कहते हैं कि ये सही सोच दे कि हमने शहर का विकास करना है और शहर को तरक्की ले जाना है। तो तभी मुमकिन है कि हम जब आज कांग्रेस को आगे लाएंगे। आपने बीजेपी का राज देखा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 10 साल के अंदर विश्व भुला गया कि कहीं जाट गैर जाट की राजनीति, कहीं हिंदू सिख की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति। तो इस सब से अगर आपने इस देश को तरक्की के रास्ते रास्ते पर ले जाना है, तो आज की ये मांग है कि कांग्रेस को आगे लाना। एक बात पूछना चाहूंगा मैं, हाँ जी। आप 10 साल तक यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, और किस तरह आपको अब राजनीति की इतनी समझ है, अब हालात देखकर, आज शहर के हालात देखकर क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हैं कि लोगों की मांग है, अब लोग चाहते हैं कांग्रेस को। ये किस तरह कांग्रेस की जो लहर चल रही है, रणदीप सुरजेवाला और आदित्य सुरजेवाला जो है, जगह जगह सभी लोग भारी समर्थन के साथ जुड़ रहे हैं। ये भाई साहब के विकास की और लोग देख रहे हैं, समझते हैं, लोग यही कर सकते हैं शहर के लिए और आगे करेंगे। हाँ जी। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले लोकसभा में नैलो ज्वाइन की थी, अब आप नैलो नहीं ज्वाइन की थी, मैंने सपोर्ट दी थी उनको, मदद की थी उनकी, कि उन्होंने मेरे पास आगे कहा था। मैं आपको याद हो कि मदान साहब से मेरी भी इस बारे में तफसील से चर्चा हुई। वो पुराने संबंधों की दुहाई देकर मदान साहब के पास आए, तो मदान साहब ने उनको, जितनी वोट आई वो इसी वजह से आई कि भाई साहब ने उनको सपोर्ट दे दी थी, नहीं तो यहाँ कोई और लीडर बचा नहीं था। और जो उनकी जितनी पर्ची इस हल्के में आई हैं, मैं कह सकता हूँ बड़े विश्वास से कि 3/4 गांव और शहर की पर्ची में भाई साहब का योगदान था। और मुझे ये विश्वास है कि अब भाई साहब ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल जी और खड़गे जी, सोनिया जी, उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त कर अब पहली बार पार्टी का दामन थामने का निर्णय किया है। तो सुरेंद्र मैदान जी, मानव जी और सब साथियों के इस प्रकार से सक्रिय दोबारा शहर के विकास, कैथल के विकास और तरक्की में एक साझीदार और एक ध्वजवाहक बनने से अप्रत्याशित जीत कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगी और इस शहर को भी विकास और तरक्की को एक नई गति मिलेगी जिसकी शहर को जरूरत थी। आप सबका 1 मिनट में, हाँ आप अभिष जी का सवाल जरूरी मैं लेता हूँ। बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, कैसे देखते हैं? आदरणीय साथी, लोग इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी भाजपा की विदाई में ही लोगों की भलाई है, तो अब वो इंतजार कर रहे हैं। ये सरकार दिल्ली की सरकार की तरफ आपका इशारा है। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके पास जनमत नहीं। आप याद करिए, चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे, मैं मानता हूं, पर विधानसभा का चुनाव जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। मैं तो उस समय बिहार का इंचार्ज हुआ करता था, इसलिए मुझे याद है 2 बार। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सरकार जो है ये जनमत पर नहीं खड़ी, ये बैसाखियों पर खड़ी है। और इसीलिए बार बार ये एक फैसला करते हैं, फिर इन्हें वापस लेते हैं, फिर फैसला करते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर फैसला करते हैं, फिर वापस लेते हैं। ये सरकार बहुत, दिल्ली की सरकार भी बहुत दिन चलने वाली नहीं। अपने कुनीतियों और कुचक्र के चलते वो भी कभी ना कभी अपने आप धराशायी हो जाएगी। ये अपना समय नहीं पूरा कर सकते। परिवारवाद की राजनीति का आरोप आप पर लगा रहे हैं। आप मेरे से रोज ही ये प्रश्न पूछते हैं, मैं फिर आपसे, अच्छा कल भी परसों भी पूछा था, मैं फिर आपसे ये कहता हूं, आखिर में जनता भगवान है। लोग फैसला करेंगे कि कौन चुना जाएगा। प्रजातंत्र में लोगों से बड़ा भगवान कोई नहीं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र इसको इसीलिए कहते हैं। और जो जनता के बुद्धि का अपमान करता है, लोग फिर उसे दंड भी देते हैं।
मैं केवल ये कहूंगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, वो हमारे भाई हैं, पर जनता का अपमान करना बंद करें। मुझे तो वो रोज गालियां देते हैं, दें, कोई दिक्कत नहीं, पर जनता को गालियां देना बंद करें। जनता की अक्लमंदी पर सवाल उठाना भी बंद कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है सर आज। करें। आज कांग्रेस की गारंटी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब दोनों जारी करेंगे। मुझे भी सच बात है कि फोन आया था, मुझे वहां जाना था, पर आज क्योंकि मदान साहब हमारे लिए तो क्या है कि स्थानीय जो हमारी जिले की राजनीति है और प्रदेश की, वो जरूरी है, तो मैंने हाथ जोड़कर राहुल जी से और खड़गे जी से माफी मांग ली थी कि मैं आज हाजिर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आज वो कांग्रेस की गारंटियां रिलीज करेंगे, घोषणा पत्र उसके बाद आए। भाजपा 90 सीटों की बात करती है जीतने की, और सरसा में उनका उम्मीदवार ही नहीं है सर, वो कल अभी थोड़े दिन में 100 की बात भी करेंगे। तो इसलिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा हो जाता है। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, राजनीति में आप जीत रहे हो या हार रहे हो, भाजपा आज हार रही है, उन्हें फिर भी अहंकार त्यागना चाहिए, क्योंकि उनके अहंकार की वजह से वो यहाँ पहुंचे। कांग्रेस को भी मैं हर साथी को ये राय देता हूँ, आप जीत रहे हैं तो अहंकार नहीं, और विनम्र होना पड़ेगा, और ज्यादा झुकना पड़ेगा, और ज्यादा सेवा भाव अपने मन में लेकर आना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा, विनम्रता, प्रेम, यही रास्ते हैं राजनीति में। अहंकार, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी या धमकाने की भाषा जो भाजपा और उनके मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल है। सॉरी जी सर। नीलाराम का कहना है कि टिकट तो बड़ी मुश्किल से मिली आपके बेटे को, और सीएम बनने के सपने देख रहे हो। ऐसा है, मैंने इसीलिए कहा, वो हर रोज मुझे गाली देंगे, उनकी गालियां उनको मुबारक, हम लेने से इनकार कर दें। वो वाकई